आज हम पढ़ेंगे सेट थियरी। क्या पढ़ेंगे? सेट थियरी। तो सबसे पहले लिखा है, आपको दिख रहा होगा कि इंट्रोडक्शन है। तो अब आप लोग सामने कुछ फिगर्स दिख रहे होंगे, कुछ पेंसिल्स हैं, कुछ कॉइन्स लगे हुए हैं और कुछ स्टिकर लगे हुए हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज कलेक्शन। एंड सेट समझने के लिए कलेक्शन समझना इंपॉर्टेंट है। तो भाई साहब ये देखिए, यहाँ 4 कॉइन्स हैं, यहाँ 4 पेंसिल्स हैं और 1 2 3 4 यहाँ 4 टिकट्स हैं। तो क्या आप इसको कलेक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल ऑब्वियसली ये कलेक्शन है। एक कॉइन्स का कलेक्शन है, ये पेंसिल्स का कलेक्शन है और एक टिकट्स का कलेक्शन है। तो आज हम समझेंगे। तो समझने से पहले हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल बी एबल टू, आपको सब कुछ आना चाहिए। सबसे पहले हम समझेंगे लर्न सेट एंड देयर प्रॉपर्टीज। सेट क्या है और उसकी प्रॉपर्टी को समझेंगे। फिर देखिए, जो सेट का रिप्रेजेंटेशन का जो मैनर है वो 2 टाइप्स का होता है, रोस्टर एंड बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म पढ़ेंगे, फिर सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट्स, एम्प्टी सेट आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एम्प्टी सेट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स क्या होता है, फिर लास्ट में इक्वल सेट क्या होता है। तो ये सब पूरा आज एक्सप्लेन करने वाले हैं आप लोग से। ओके सर, तो आज समझते हैं कि सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज सेट? तो अभी हमने समझाया कि कलेक्शन क्या होता है। इसने बताया था कि नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ टिकट्स, वो सब कलेक्शन होता है। कलेक्शन का संग्रह होता है, बहुत चीज़ों का संग्रह कलेक्शन। और सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सेट क्या है समझते हैं। सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है वही सेट कहलाता है। दैट हैव समथिंग इन कॉमन और फॉलो अ रूल। लेकिन एक वेल डिफाइन होना चाहिए, फॉलो रूल फॉलो करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सेट ऑफ कॉइन्स आपके सामने दिख रहा होगा। सेट ऑफ कॉइन्स बहुत सारे लिखे बने हुए हैं। सेट ऑफ कॉइन्स, सेट ऑफ गर्ल्स बिटवीन द एज ग्रुप। जैसे आपने कुछ एज ग्रुप का, मान लीजिए 12 इयर्स के गर्ल्स का एक ग्रुप ले लिया तो एक सेट होगा। लेकिन हर एज के गर्ल्स का कोई सेट नहीं होता क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं है। मान लीजिए 10 इयर्स गर्ल्स तो एक सेट होगा, ठीक है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट भी है कि सेट में जो भी लोग रहेंगे, यानी सेट में जो भी रहेगा उसका हम बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। जैसे अगर यहाँ देखा जाए कितने एलिमेंट्स हैं सेट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 एलिमेंट्स हैं इस सेट में। सेट ऑफ कॉइन्स जो है उसमें 13 एलिमेंट्स हैं। तो ये हो गया एलिमेंट। जितने भी सेट में एलिमेंट होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं, वो एलिमेंट होता है। सेट की कुछ नोटेशन है। सबसे पहली बात कि सेट लिखा है कर्ली ब्रैकेट यूज होता है। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट क्या होता है सर? जो ये जो बना हुआ है कर्ली ब्रैकेट, यही है कर्ली ब्रैकेट। मतलब जो टेढ़ा सा बना होता है उसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। तो जो भी सेट का एलिमेंट्स लिखे जाते हैं वो कर्ली ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोट, हैट, स्कार्फ, ग्लव्स, बूट्स। ये सेट है। इसमें देखिए कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट्स हैं सेट में। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ब्रैकेट चाहिए, उसको कॉमा लगा के लिखा जाता है। सब एक चीज समझ में आता है। जो सबसे रियलिटी क्या है कि सेट की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, वो ये है। और सेट इज अ डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है यहाँ पे कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। तो इसलिए एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, वो सेट कहलाता है। तो डिस्टिंक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, यानी अलग अलग होना चाहिए। अगर कोई रिपीट हो जाता है, मान लीजिए इसका हम 2 बार लिखते हैं तो सेट नहीं होगा। सेट आर यूजुअली डेजिग्नेटेड विद कैपिटल लेटर्स। जो भी सेट होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक कैपिटल लेटर यूज करते हैं, यानी सेट को हम लोग स्मॉल लेटर से नहीं लिख सकते। एक चीज समझ में आता है। तो लिखा है एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर यूजुअली डेजिग्नेटेड विद लोअर केस लेटर्स। और जो भी सेट में एलिमेंट होते हैं वो लोअर केस में लिखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कैपिटल ए है, वो सेट है और उसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे वो स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। और एक चीज लिखा है ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स आर सेट आर सिनोनिम टर्म्स। चाहे आप ऑब्जेक्ट कहिए इसमें जो है, चाहे एलिमेंट्स कहिए, चाहे मेंबर्स कहिए, सब वो एक ही बात है, यानी सिनोनिम है, एक टर्म्स है, ठीक है। यानी जो भी एलिमेंट होते हैं सिनोनिम होते हैं। फिर लिखा है आल्सो व्हेन वी से एन एलिमेंट ए इज इन सेट ए। अगर हम ये कहते हैं कि ये जो एक सेट पॉइंट ए है यानी एलिमेंट ए है वो सेट ए में है, तो उसके लिए सिंपल यूज किया जाएगा। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू रिप्रेजेंट करता है कि ए इस सेट में है, तो लिखेंगे ए बिलोंग्स टू दिस सेट। तो ये जो ग्रीक
सिंबल है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, फिजिक्स में भी यूज होता है। क्या यहाँ एप्सिलॉन हम लोग मैथ्स में बोलते हैं, अगर लेकिन मैथ्स की भाषा में इसको एप्सिलॉन नहीं बोलना है, बिलोंग्स टू बोलना है। जैसे अगर मान लीजिए अगर बिलोंग्स को कट कर दिया जाए तब बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके, आइए एग्जांपल समझते हैं। डज नॉट बिलोंग टू व्हाट? जैसे मान लीजिए कोई सेट है, इसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, आई होप आपको दिख रहा होगा 1 2 3। यू कैन सी दैट 1 बिलोंग्स टू A। वास्तविकता में 1 A में है, बिल्कुल है, लेकिन क्या 5 A में है? नहीं है, 5 सेट A में 5 नहीं है, इसका मतलब 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A। इसी मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब 5 इसमें नहीं है, ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए। देखिए एक अच्छा सा आपको लिस्ट दिख रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सम कॉमन सेट इन द मैथमेटिक्स, जो फेमस है आपको समझना चाहिए। पहला क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो जो कर लीजिएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ गिवन इंटीजर, सेट ऑफ। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको ये आता है, सिंपल समझना इंपॉर्टेंट है। यह का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब हम ये नहीं लिखेंगे जबकि हम लोग सिंबल यूज करेंगे अब क्लास 11 में। पहली बार एन जेड क्यू आर पी ई ओ जेड प्लस क्यू प्लस आर प्लस। आर प्लस मतलब है रियल पॉजिटिव नंबर, कि मतलब रेशनल पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स को सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। ठीक है, तो अभी हम इसको दिखाते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर जानते हैं क्या स्टार्ट होता है 1 से, इंटीजर्स होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। क्यों होता है? जो रेशनल नंबर्स हैं 0, मतलब नेचुरल नंबर और इंटीजर मिला के क्या मिलता है? रेशनल नंबर। फिर होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर जो जिसमें n भी हो, z भी हो, q हो, मतलब सब जिसमें आता है उसको बोलते हैं रियल नंबर्स। प्राइम नंबर एक इंपॉर्टेंट सेट है जिसमें हम स्टार्ट करते हैं 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। तो प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस तरह हम आप इसको समझ सकते हैं। तो ये समझते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने मेथड्स हैं। तो लिखा है देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 मेथड यूज होते हैं, पहला है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो समझ लेते हैं। टू मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, पहला क्या है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। आइए देखते हैं क्या होता है। क्या है रोस्टर फॉर्म? तो देखिए लिखा गया है, लेकिन मैं समझा देता हूं रोस्टर फॉर्म क्या होता है, समझते हैं। जब भी कोई एलिमेंट बहुत सारे हो, जैसे मान लीजिए वो सेट ऑफ वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, तो रोस्टर फॉर्म कहता क्या है कि जो भी एलिमेंट्स हो उनको कैलिब्रेटेड लिखो कॉमा ला के, बस ये रूल है, कुछ नहीं। इसे लिखा है रोस्टर नोटेशन इज अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास, यानी कॉमास हम लोग अलग करते हैं। इनक्लोज इन कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं। द कर्ली ब्रैकेट्स आर यूज्ड टू इंडिकेट दैट द एलिमेंट्स रिटेन बिटवीन देम बिलोंग टू द सेट। और कॉमा ये